नहीं वैसे। हाँ जी। मेरे हस्बैंड मैंने कहते क्या कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते? मैं क्या नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं उन्होंने मतलब मैंने खुद वीडियो में जो आपको लड़की दिख रही है उसका नाम है नेहा देवी। नेहा देवी पंजाब के रूपनगर जिले में रहने वाली है। नेहा की शादी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रहने वाले राजीव कुमार जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, उनसे नवंबर 2024 में नेहा की शादी हुई थी। शादी से पहले लेन देन की कोई खास बातचीत नहीं की गई थी। तो अभी नेहा के माता पिता ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान के साथ नेहा को विदा करते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नेहा के ससुराल वाले नेहा से कतराने लगते हैं। पहले तो नेहा ने सोचा कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कुछ दिन बीतने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो नेहा समझ जाती है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। दरअसल नेहा के माता पिता ने जो नेहा को और संजीव को तोहफे दिए थे, उनसे संजीव के माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि संजीव के माता पिता ने इससे भी ज्यादा पैसे और एक कार के सपने सजाए बैठे थे। संजीव के माता पिता पैसे और कार न मिलने पर नेहा को ताने देने लगे थे। नेहा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो चाहकर भी अपने माता पिता को दहेज के बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेहा को पता था अगर उसने ये बात अपने परिवार वालों को बताई तो वो भी परेशान हो जाएंगे। नेहा सोचती है कि कुछ दिन बाद परिवार वाले सब कुछ भूल जाएंगे और मुझे पसंद करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब तो परिवार के साथ साथ कुछ करीबी रिश्तेदार भी दहेज को लेकर नेहा को बात बात में ताने मारने लगते हैं। ये सब देखकर नेहा सोचती है कि अगर इस बारे में अपने पति संजीव को बताऊंगी तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ये सब सोचकर ये बात अपने पति संजीव को बताती है तो संजीव भी बोलता है, मेरे माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता से कुछ पैसे और कार मांगनी ही होगी। ये सुनकर नेहा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब नेहा को ना चाहते हुए भी ये बात अपनी माँ से कहनी पड़ती है। नेहा की ये बात सुनकर नेहा की माँ बोलती है कि शादी के समय तो उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी, उल्टा उन्होंने बोला था तुम जो भी देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। शायद तुमसे कुछ गलतफहमी हुई होगी, तुम कुछ दिन सब्र करो और परिवार वालों को समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है। अब नेहा ससुराल में मिलने वाले तानों को सुनकर जीना सीख लेती है, लेकिन जब संजीव और उसके माता पिता को जब लगता है कि उनकी डिमांड नेहा के माता पिता पूरी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब ये लोग नेहा के साथ मारपीट भी करना शुरू कर देते हैं। अपने परिवार वालों की खुशी के खातिर नेहा ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है और सोचती है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और समय के साथ चीजें और भी बिगड़ने लगती हैं। और अब तक शादी को करीब 5 महीने हो गए थे। एक तरफ नेहा की शादी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हंसा रही थी तो दूसरी तरफ नेहा रो रो कर दिन गुजार रही थी। 19 अप्रैल 2025 की रात को नेहा के मां के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। जैसे ही नेहा की मां फोन उठाती है वैसे ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फोन नेहा के ससुराल के किसी पड़ोसी का था और वो बताते हैं कि आप जल्द से जल्द आ जाओ, नेहा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनते ही नेहा के माता पिता और कुछ सदस्य नेहा के ससुराल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर और बेटे की ये हालत देखकर शौक रह जाते हैं, क्योंकि नेहा अपने कमरे में बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और बाकी सभी लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। नेहा का पति भी उसके साथ नहीं था। नेहा की ऐसी हालत देखकर परिवार वाले तुरंत नेहा को पास ही के एक अस्पताल ले जाते हैं। नेहा का पति संजीव भी उनके साथ अस्पताल जाता है। अस्पताल में नेहा की हालत देखकर बोलते हैं कि नेहा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, नेहा को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही नेहा का पति संजीव वापस घर चला जाता है। नेहा के परिवार वाले नेहा को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं और 20 अप्रैल की सुबह नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही नेहा का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि नेहा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। इसकी वजह से नेहा को बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही नेहा के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और तुरंत इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। 5 दिनों तक नेहा का इलाज चलता है, लेकिन 25 अप्रैल को नेहा की जान चली जाती है। नेहा की मौत के बाद नेहा के परिवार वाले ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं कि ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाले ताने और मारपीट की वजह से नेहा ने ये कदम उठाया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि नेहा ने खुद से ये जहर नहीं पिया, उसको जबरदस्ती किसी ने पिलाया था, क्योंकि जितनी मात्रा में नेहा के शरीर में जहर मौजूद था उतनी मात्रा में कोई व्यक्ति खुद से जहर नहीं पी पाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नेहा तो पूरे दिन घर पर ही रहती थी, तो नेहा के पास इतनी अधिक मात्रा में जहर आया कहां से। नेहा के परिवार वाले नेहा के ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बयान देते हैं कि शादी के बाद नेहा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और शारीरिक हिंसा भी की जा रही थी। इसके अलावा उसको मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा परेशान किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस वाले नेहा के सास ससुर और पति संजीव को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन दोनों बहनें कुछ दिनों तक लापता रहती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस वाले संजीव और उसके माता पिता से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कोई दहेज की मांग नहीं की थी। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी और 19 अप्रैल को भी ये दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन अभी भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे नेहा के पास इतनी अधिक मात्रा में जहर आया कहाँ से। नेहा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी नेहा के ससुराल वाले नेहा को
लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, नेहा के माता पिता को फोन क्यों नहीं किया। अभी भी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।